नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पश्चिम बंगाल में वोटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शाम 5 बजे तक 89.93% मतदान की खबर ने सबके होश उड़ा दिए। शाम 7 बजे का आंकड़ा और भी बढ़ गया। 89.93% से बढ़कर 91.4% मतदान का आंकड़ा हो गया। शाम 5 बजे तक पश्चिम बंगाल के 16 जिलों में जहां आज वोट डाले गए, उनमें से 7 जिलों में 90% मतदान हो चुका था। लेकिन 7 बजे के आंकड़े के अनुसार 90% से अधिक मतदान वाले जिलों की संख्या भी बढ़ गई, 7 से 12 हो गई। शाम तक कई जगहों पर लोग कतार में लगे रहे और मतदान करते रहे। 23 अप्रैल को 3,60,00,000 वोटर को वोट डालने थे। उनमें से शाम 5 बजे तक करीब 3,23,00,000 वोटर ने वोट डाल दिया था। आंकड़ों में अभी और बदलाव हो सकते हैं, मगर शाम 5 बजे और उसके बाद शाम 7 बजे के आंकड़ों ने बता दिया कि इस बार बंगाल में मतदान की लहर है। 152 सीटों पर 91.4% मतदान का होना सामान्य नहीं है। राजनीतिक दल इसे अपनी जीत और दूसरे की हार में देखेंगे, लेकिन क्या यह तूफान यह भी बता रहा है कि बंगाल के वोटरों ने एसआईआर के दौरान वोटर के अपमान के खिलाफ मतदान किया है। सबने देखा कि एसआईआर की लंबी और जटिल प्रक्रिया ने वोटर को कितना अपमानित किया, कितना असुरक्षित महसूस कराया। अगर आपने मीडिया रिपोर्ट में ऐसे वोटर की बात सुनी है, पढ़ी है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। जिनका नाम वोटर लिस्ट में आया, उन्हें भी इस प्रक्रिया के अपमान से गुजरना पड़ा है, और जिनका नाम कट गया, उन्हें दोहरे अपमान से गुजरना पड़ा है। इसीलिए क्या यह मतदान एसआईआर के अपमान के खिलाफ जनादेश के रूप में देखा जा सकता है? बंगाल का जो मतदाता एसआईआर के कारण कमजोर नजर आ रहा था, किसी अधिकारी की कृपा पर नजर आ रहा था, उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या नहीं। लेकिन जिसका भी आया, उन सभी ने 90% वोट डालकर बता दिया कि वो वोट डालने का इंतजार कर रहा था। यह दिन एपेलेट ट्रिब्यूनल के जजों, एडजुडिकेशन के जुडिशियल अफसरों का नहीं, बल्कि जो लिस्ट में बच गए उन वोटरों का है, उनका दिन है। जिस तरह से बंगाल में एसआईआर के नाम पर करीब 1 करोड़ वोटर के नाम काटे गए, फाइनल लिस्ट में 27 लाख लोगों का नाम आने से रह गया क्योंकि उनकी सुनवाई समय पर नहीं हो सकी। उसके बाद भी पश्चिम बंगाल के पहले चरण के मतदान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। বাংলা জ্বলছে না, ভোট দেখে 4 তারিখে বুঝবেন। ভোটের বাক্স খুলবে আর দেখবেন বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে, জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে। তখন বুঝবেন দেখ কেমন লাগে। এত ভোট কাটার পরেও এত পার্সেন্টেজ ভোট কেন পড়েছে জানেন? এটা আমার মনে হয়, আই মে বি রং অলসো। তার কারণ হচ্ছে মানুষ জানে এই ভোটটা তাদের অধিকার রক্ষার লড়াই। কারণ এরপরে এনআরসি করবার প্ল্যান করবে, ডিলিমিটেশন করবে, বিল নিয়ে এসেছিল। 7 बजे तक 91% से अधिक मतदान का आंकड़ा हो गया। 16 जिलों में आज मतदान हो रहा था। इनमें से 7 जिलों में शाम 5 बजे तक 90% से अधिक की वोटिंग हुई, और शाम 7 बजे के बाद ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। सभी जिलों में शाम 5 बजे तक 80% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी थी। जिस मुर्शिदाबाद में 11 लाख लोगों के नाम काटे गए, वहां 91% से अधिक लोगों ने शाम 5 बजे तक वोट कर दिया था। 7 बजने के बाद वोटिंग के आंकड़े कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। 16 जिलों में मतदान का औसत 91.4% का हो गया। केवल 4 ऐसे जिले हैं पश्चिम बंगाल में शाम 7 बजे के आंकड़े के अनुसार जहां 90% से कम मतदान हुआ है, लेकिन उन सीटों पर भी 82% से ज्यादा मतदान हुआ है। इस तेजी का विश्लेषण अभी से किया जाने लगा होगा। क्या बंगाल एसआईआर के दौरान हुए वोटर के अपमान के खिलाफ वोट कर रहा है? तरह तरह के नियम बनाए गए, बंगाल को छावनी में बदल दिया गया, बख्तरबंद गाड़ियां लगा दी गईं, करीब 2 लाख
40,000 केंद्रीय बलों के जवान तैनात किए गए। मतदान केंद्र के चारों तरफ 100 मीटर का गोलाकार घेरा बनाया गया, इतना बड़ा, और उस घेरे में वही वोटर प्रवेश कर सकता था जिसके पास वोटर आई कार्ड है और जिसकी अधिकारी ने जांच की है, तब उसे मतदान केंद्र के भीतर पहुंचने दिया गया। इन आंकड़ों को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। एक दलील यह दी जा रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अगर 100 वोटर थे और उनमें से 84 ने मतदान किया, मगर इस बार एसआईआर के कारण 10 लोगों का वोट कट गया और इस बार 90 में से ही 84 ने वोट किया, तो इससे टर्नआउट 90% से ज्यादा लग सकता है। मगर आप नहीं जान सकते कि कौन वोट देने गया था, असल में कितने लोगों ने वोट दिया। यह भी हो सकता है कि एसआईआर के पहले एक समुदाय ने 81% वोट दिया था, तो इस बार 95% तक वोट दिया है। यही बात दूसरे समुदाय के लिए भी लागू हो सकती है। कुल मिलाकर एक दलील है कि नतीजे पर नेट इंपैक्ट उतना ही रहना चाहिए। टीएमसी और बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर एक दूसरे के खाली बूथ के वीडियो और फोटो ट्वीट किए जा रहे थे। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के वर्कर का नोटिस पीरियड 23 अप्रैल से शुरू हुआ और 4 मई को खत्म हो जाएगा। टीएमसी कह रही है बीजेपी का जग सूना सूना हो गया। मतदान केंद्र के बाहर से आपको लगेगा ही नहीं कि बंगाल में 91% से ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड बन रहा है। बंगाल का वोटिंग प्रतिशत बता रहा है कि यहां का वोटर वोट डालना चाहता था, हर हाल में वोटिंग का इंतजार कर रहा था। वोटिंग का दिन आया, वो घर में बैठा नहीं रहा। आज के दिन उन लोगों पर क्या बीती होगी जिन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिला, जिनके नाम काट दिए गए और उनकी अपील तक नहीं सुनी गई। सारे सबूत होते हुए अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाए। शर्म आ रही थी, आपको भी शर्म आनी चाहिए, आपके पड़ोसी को भी शर्म आनी चाहिए, आपके रिश्तेदारों को भी शर्म आनी चाहिए और आपके दोस्तों को भी शर्म आनी चाहिए कि 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए। उनके वोट का अधिकार उनसे छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटिंग के 2 दिन पहले तक एपेलेट ट्रिब्यूनल जिनके भी नाम को क्लियर कर देगा वो वोट दे पाएंगे। आज तक खबरें छप रही हैं कि केवल 136 नाम क्लियर किए गए। ये रिकॉर्ड है, ये दक्षता है, ये स्किल है। जबकि पहले चरण के लिए 14 लाख वोटर ने अपील फाइल की, यानी मात्र 0.01% लोगों का वोट बहाल हो सका 14 लाख लोगों में से। इस तरह सबके सामने किसी के वोट का अधिकार छीन लिया गया। इनमें हिंदू भी थे और इनमें मुसलमान भी। प्रतिशत किसी का ज्यादा था, किसी का कम था, मगर अफसोस दोनों का बराबर था। He is saying that his name is there in the 2002 voter list. Firstly, let me show you the documents he has. This is the application he has filed before the tribunal. Performer of memorandum for first appeal. His name is Nitai Pal, a Bengali, a Hindu. Okay, a Bengali, a Hindu whose name is there in 2002 voter list. His mother, his father's name, both are there in 2002 voter list. Now let's show you some proof. This is the 2002 voter list. All right, this is 2002 voter list. His name is Nitai Pal. See, Nitai Pal clearly is here. Nitai Pal, and Nitai Pal, his father's name is Dhirendra Pal. Dhirendra Pal is his father's name. Nitai Pal has his name in 2002 voter list. His father's name is Dhirendra Pal. If you go to the second page of the 2002 voter list, here you see Dhirendra Pal. That means his father is there in 2002 voter list also. His name is there in 2002 voter list. His father's name is there in 2002 voter list. Chopola Pal is his mother's name. His mother's name is also there in 2002 voter list. And here, after that, he has been given. Where is that notice? This is the notice that he has now been given. What does it say? He has received this notice and he has been asked to appear before the before hearing on 15th of Jan 2026. What does it say? আপনি আপনার বা আপনার আত্মীয় সম্পর্কিত এমন কোনো বিবরণ প্রদান করেননি যে আপনাকে বা আপনার আত্মীয়কে পূর্ববর্তী এসআইআর এর সময় প্রস্তুত করা ভোটার তালিকায় একজন নিবন্ধিত ভোটার হিসেবে প্রমাণ করতে পারে। The objection that Election Commission has cited
to not include him in the draft list, to not include him in the final list, to make him stand in the hearing list, hearing queue, is that his name or his family member's name was not there in the 2002 voter list. That's the complaint of Election Commission of India, right? Where is the enumeration form? Enumeration form ta dekhiye. AJ, this is the enumeration form that he has submitted. Huh? This is the enumeration form that he has given to Election Commission of India. With his photo attached, there is a barcode. And this enumeration form has his name for reference because his name is there in 2002 voter list. And Election Commission could not see that his name is there in 2002 voter list, and then deleted him, made him stand in the queue, deleted him, and now he's going from one office to another office in hope that he can come back to the voter list and being able to cast his vote before 27th of April, because 27th of April is the last date for names to be added back to the voter list. And his vote is in Moddamgram, which goes to polling on 29th of April. As far as the fresh list is concerned, look, his mother's name has been added back to the voter list, Tropola Pal. His mother's name has been added back to the 2026 voter list. And Nitai Pal, a Bengali, a Hindu, his name has been deleted from the voter list. शमशेरगंज विधानसभा की चर्चा कई दिनों से मीडिया में हो रही है। द वायर ने शमशेरगंज विधानसभा के आंकड़ों की पड़ताल की। अपर्णा भट्टाचार्य की रिपोर्ट के बारे में हमने 22 अप्रैल के वीडियो में आपको बताया कि शमशेरगंज में 91,712 वोटर के नाम काटे गए। एक विधानसभा में 91,000 वोटर के नाम काटे गए, कहीं ऐसा आपने सुना है? और वहां 74,775 नाम कैसे कटे? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिए गए, इसलिए कटे। मतलब किसी का नाम स्पेलिंग के कारण कटा होगा, तो किसी का नाम मां बाप और संतान की उम्र में गैप के कारण कट गया होगा। उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला और उनके नाम कट गए, उनके वोट का अधिकार उनसे छीन लिया गया। कि आपको पता है इस शमशेरगंज में कितने नामों को एपेलेट ट्रिब्यूनल ने क्लियर किया है? वायर की अपर्णा भट्टाचार्य ने लिखा है सिर्फ एक। और क्या आप जानना चाहेंगे कि 91,000 से अधिक वोटर के नाम कट जाने के बाद भी शमशेरगंज में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 95% से भी ज्यादा। जिस विधानसभा में 36% वोटर के नाम कट गए, वहां पर 95% से भी अधिक वोटिंग हुई है। क्या यह कमाल की बात नहीं? शाम 7 बजे तक रघुनाथगंज विधानसभा की सीट पर 96.35% मतदान हो गया। भगवान गोला में 96.16% मतदान हुआ। लाल गोला में 95.64% मतदान हो चुका था। कुमार ग्राम में 92.60% मतदान हुआ। शमशेरगंज में 95.77% मतदान हुआ। सिताई, सूती, फरक्का विधानसभाओं में भी 95% से ज्यादा मतदान हुआ है शाम 7 बजे तक। कई विधानसभाओं में 94% मतदान हुए हैं। आलम यह है कि जिन सीटों पर 90% से कम मतदान हुआ है, उनका तो कोई जिक्र भी नहीं करेगा। दोपहर तक साफ हो गया था कि बंगाल में मतदान की आंधी चल रही है। 3 बजे जब आंकड़ा आया कि 152 सीटों पर 78.77% मतदान हो चुका है, तभी साफ हो गया कि रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। 5 बजे तक के आंकड़े आए कि 89.93% मतदान हुआ है। 7 बजे यह आंकड़ा 91.4% तक पहुंच गया। आप पिछले मतदान से इसकी तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव 8 चरणों में हुए थे। इस बार 2 चरणों में हो रहे हैं। 2021 में पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान हुआ और शाम 5 बजे तक करीब 80% वोटिंग हुई थी। इस बार 152 सीटों पर वोट डाले गए, करीब 90% से भी ज्यादा मतदान हुआ। 8-9% अधिक। ये किसके खिलाफ है? तृणमूल का दावा है बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी का दावा है तृणमूल के खिलाफ है। अमित शाह आज कोलकाता के सॉल्ट लेक में बीजेपी के वॉर रूम में गए। उनका यहां जाना क्या इशारा कर रहा है कि बीजेपी अपनी तरफ जीत आती हुई देख रही है? बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर के बाद मतदान हुआ तो 9 से 10% वोटिंग बढ़ गई थी।
बीजेपी जेडीयू को प्रचंड जीत मिली। क्या अमित शाह बिहार के नतीजों के आधार पर उत्साहित नजर आ रहे हैं? तमिलनाडु में भी एसआईआर के बाद वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो क्या ये तृणमूल और डीएमके के लिए कोई खराब संकेत है? बिहार में एसआईआर के बाद मतदान भले 9 से 10% बढ़ा, मगर 91% नहीं हुआ। 2025 में बिहार में 66.91% मतदान हुआ था। बंगाल में मतदान ज्यादा होता है, लेकिन 91% से अधिक मतदान किसके लिए है, चर्चा होती रहेगी। अमित शाह अब भी कह रहे हैं पावर में आएंगे, एक एक घुसपैठिए को निकालेंगे, मगर यह नहीं बताते कि एसआईआर की लंबी प्रक्रिया चली, चुनाव आयोग ने कितने घुसपैठियों को पकड़ा है। उन्होंने मतदान के बाद डूबते सूरज का एक वीडियो डाला है कि तृणमूल का सूरज डूब रहा है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को इस तरह से पुकारा कि तृणमूल को 2021 के जैसा मुद्दा मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अप्रैल को बंगाल में कृष्णनगर, मथुरापुर में रैलियां की। तृणमूल के नेताओं ने आरोप लगाया कि दिन भर चैनलों पर प्रधानमंत्री मोदी को ही दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस कई जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी। कृष्णानगर की रैली में उन्होंने कहा, सत्ता में आते ही बंगाल में 7वां पे कमीशन लागू करेंगे। महिलाओं के खाते में 36,000 रुपए 1 साल के भीतर डाले जाएंगे। तीसरी गारंटी, बंगाल बीजेपी के मातृशक्ति भरोसा कार्ड से 1 साल में 36,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। लेकिन क्या दिल्ली में पैसे डाल दिए गए? फरवरी 2025 के दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषणों में कहा कि अगले महीने 8 मार्च 2025 को महिलाओं के खाते में 2,500 दे दिए जाएंगे। दिल्ली में सरकार बने 14 महीने से अधिक हो गए, मगर महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे। मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। नहीं है तो लिंक करा ले, ताकि आपके फोन पर भाजपा सरकार बनने के बाद मैसेज आएगा कि आपका पैसा जमा हो चुका है। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कहती रहीं कि महिला दिवस 2025 तक, 8 मार्च 2025 तक महिलाओं के खाते में पैसा चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। उसके बदले योजना को मंजूरी दी गई, 5100 करोड़ की राशि आवंटित की गई, मगर पैसा क्यों नहीं पहुंचा? 1 साल बाद 8 मार्च 2026 को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए कि 1 साल बीत गया मगर महिला समृद्धि योजना का पैसा नहीं आया। इस योजना के तहत बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2,500 देने का वादा किया था। सरकार बनाने के 1 साल बाद जब नवभारत टाइम्स ने उससे पूछा अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया गया, तब मुख्यमंत्री ने कहा, हर लीडर की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। प्राथमिकता अभी शहर की जरूरतों को पूरा करने की है, फिर 2,500 रुपए देने का काम भी होगा। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर केंद्रीय बलों की 2400 कंपनियां तैनात की गई हैं, यानी 2,40,000 जवान तैनात हुए हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने गृह मंत्री अमित शाह से एक फैक्ट चेक मांगा है, यानी उनसे सवाल किया है कि आप बता दीजिए, क्या यह सही नहीं कि पश्चिम बंगाल एक राज्य के चुनाव में केंद्रीय बलों के 2.5 लाख जवान तैनात किए गए हैं और पूरे देश के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 3,40,000 जवानों को तैनात किया गया था। यानी जितना पूरे देश में तैनात किया गया, करीब करीब उसके आधे से भी ज्यादा पश्चिम बंगाल में किया गया है। तमिलनाडु में शाम 5 बजे तक 82.24% मतदान हो चुका था। पत्रकार अरविंद गुणाशेखर ने बताया है कि 2026 में दोपहर 1 बजे तक इतने लोगों ने वोट डाला जितना 2021 में 3 बजे तक डाला है। यह बताता है कि तमिलनाडु में वोट डालने की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। दोपहर 1 बजे तक 3.25 करोड़ लोगों ने इस गर्मी में मतदान कर दिया था तमिलनाडु में। तो आज के दिन बंगाल और तमिलनाडु के वोटरों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। उसने बता दिया है कि वह एसआईआर से हतोत्साहित नहीं हुआ है,
बंगाल को छावनी में बदल देने से हतोत्साहित नहीं हुआ है। मतदान के आंकड़ों में अभी बदलाव होते रहेंगे। इससे जुड़ी अभी और खबरें सामने आती रहेंगी। फिलहाल आपके लिए इतना ही बताने के लिए मेरे पास है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।